तो कहानी है कविता दीदी के परिवार की। कविता जो है अपने पति, 2 बच्चे, अपनी मम्मी के साथ भोपाल में रहती है और बहुत अच्छे परिवार उनका चल रहा होता है। कविता के हस्बैंड जो है बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कुछ शब्द बोल करके उनकी तारीफ़ को या फिर उनके चरित्र, मतलब पूरे जीवन को हम कुछ शब्द में नहीं बांध सकते। वो इतने अच्छे थे, अपने माँ बाप के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपनी बहनों के लिए भी, बहन के पतियों के लिए, बहन के ससुराल वालों के लिए, बहन के ससुराल के भी और दूसरे और आगे रिश्तेदार हैं, उन सब के लिए कविता के पति बहुत अच्छे थे। कविता के 2 बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा, 2021 की बात है, बड़ा बेटा है 6 साल का और छोटा बेटा है, बड़ा बेटा 7 साल का है, 6 से 7 साल का, और छोटा बेटा है 5 साल का। शहर में महामारी आती है और उस महामारी में कविता के पति उस महामारी से बच नहीं पाते, क्योंकि क्या कहना चाहिए, बस इतना हम कह सकते, हम इंसान हैं, हम इतना ही कह सकते हैं कि जो किस्मत में लिख दिया, हो सकता कविता की किस्मत में ऐसा ही था। तो कविता के पति जो है इस महामारी से नहीं बच पाते हैं, प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी जो कोरोना महामारी आती है उसमें उस कविता के पति का चले जाते हैं। कविता के 2 बेटे होते हैं। कविता का पति का नाम होता है शिव। शिव जो है बहुत अच्छे इंसान है, जैसे कि मैंने अभी बताया। दोनों प्राइवेट नौकरी करते हैं, कविता भी और उनके पति शिव भी। अपने दोनों बेटे को और कविता की मम्मी और ये कविता और शिव, ये बहुत अच्छे से रहते हैं 5 लोग, और काम इनका अच्छा चल रहा होता है। ज़िंदगी इतने अच्छे मोड़ पर होती है, इतना खुशनुमा कि कहना चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना कि अभी जो फसल है वो पिक पर है, और उसी समय ज़िंदगी जो है सीधे अर्श से फर्श पर आ जाती है। अब पूरा परिवार कविता को संभालना है। पूरा परिवार में कौन? 2 बेटे और कविता की अपनी मम्मी। कविता की मम्मी जो है कविता के साथ में ही रहती है, क्योंकि कविता को भी नौकरी करना था और कविता के बच्चे जो है छोटे थे, तो उन बच्चों को घर में देखभाल कौन करेगा। सास ससुर ने बोला कि कविता के जो सास ससुर है उन्होंने बोला कि उनके पास अपना खुद का खेत है, उनकी बेटियां उधर हैं, तो हम जो है शहर में आकर आपके पास अभी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी 2 एकड़ जो ज़मीन है उसमें हमारे पास इतना हो जाता है खेत का कमाई कि हम 50,000 1 लाख रुपए बचा भी लेते हैं और हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है। जब हमसे बिल्कुल कुछ काम नहीं बनेगा तब हम आपके साथ रहने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि तब जो है कौन उनको मतलब देखभाल कौन करेगा, क्योंकि बूढ़े हो जाएंगे। तो बेटा इधर शहर में, तो शिव के साथ वो रहना चाहते हैं, लेकिन कब? 70 के पार। उस समय नहीं, उस समय तो वो 62 63 के थे, आज से 5 साल पहले, जब ये घटना घटी महामारी में। कविता का पति शिव जब इस दुनिया से चले गए सॉरी। लेकिन जब इस तरह का सब कुछ बुरा हो गया तो तब कविता ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे आपकी ज़रूरत है, तो मेरी मम्मी तो रहेगी ही रहेगी। कविता ने ये बोला कि मेरी मम्मी तो रहेगी रहेगी, पर आप भी यहीं रहिए शहर में,
क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे नौकरी करना है, क्योंकि घर खर्च कैसे चलेगा। तो कविता के सास ससुर ने बोला कि नहीं, हम नहीं रह सकते यहाँ पे, क्योंकि हम अभी इतना अच्छे हैं, स्वस्थ है, तो हम अभी अपने घर पे रहते हैं और हम अपने ही घर से आपके लिए जो भी बनेगा वो हम करते जाएंगे। हमारे पास तो इतनी खेती है, जो हमने नहीं दुख देखना था वो देख लिया, उनका बेटा चला गया। तो लेकिन उनके बेटे के 2 जो बेटे हैं उनके लिए वो पूरी तरह से समर्पित है, उनका कहना। जो उनकी 2 बेटियां हैं उनके लिए भी समर्पित है वो, लेकिन इन 2 बेटों के लिए भी है, क्योंकि ये भी अपने बेटे के बेटे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। होता क्या है, कविता के जो पति हैं वो अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करते हैं, अब करते थे बहुत प्रेम। तो शादी के पहले जो जो बैंक खाते कविता के पति शिव ने जो खुलवाए होंगे, जो पॉलिसी ली होगी, तो उन सब पॉलिसी में, खाता में नाम जो है, नॉमिनी जिसको हम रखते हैं, उसमें शिव ने अपनी माँ को रखा था, क्योंकि शिव को अपनी माँ से बहुत प्रेम था। शिव की पत्नी कविता ने कई बार उनके पति से कहा भी कि ये नॉमिनी आप अपने बच्चों को रखिए, या फिर दोनों को मिलाकर दोनों का एक जॉइंट अकाउंट खोलिए, ताकि जो घर का जो सेविंग होगी, जो पैसा होगा वो हम उसमें रखेंगे। लेकिन शिव का कहना कि तुम्हें लगता है कि मैं अपनी माँ का नाम हटा के तुम्हारा नाम रख दूँ? अच्छा नहीं लगता। पैसे तो हम सबकी ही है ना, पैसे मेरे बच्चों की है और पैसे हम दोनों की कमाई के भी हैं, तो पैसे हम सब के हैं, लेकिन नाम मेरी माँ का रहने दो ना। मेरी माँ के पास इतना है, उनके पास खेत इतना है, सब कुछ इतना है कि वो इस बैंक से उसको कोई बैलेंस नहीं चाहिए, लेकिन मैं नाम अपनी माँ का ही रहने देता हूँ। तो कविता ने भी बोला कि ठीक है यार, सही बात है, माँ कौन सा पैसे लेके जाने वाली है, और हम भी पैसे जो है हम अपने बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हैं। तो जो है उसने सारे खाते में शिव ने किसको नॉमिनी रखा था? अपनी माँ को। जब ये महामारी आई और जब महामारी में ऐसा हो गया, तब पता है, तब मोड़ आता है। शिव की 2 प्यारी प्यारी बहनें, शिव के 2 प्यारे प्यारे दामाद और उनके माँ बाप पता है क्या करते हैं? जिस बैंक में शिव घर का सारा पैसा जमा मतलब जो बचत राशि रहती थी वो रखते थे, वो वाले खाते से शिव के माता पिता नॉमिनी हैं करके पूरा पैसा पेटीएम, फ़ोनपे, जैसा भी हो सके वो खाते से पैसे अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। पॉलिसी के जो पैसे होते हैं वो भी सारे पैसे वो अपने पास ले जाते हैं। तो ऐसे 4-5 लाख रुपए वो कब कब ले जाते हैं, ये कविता को पता भी नहीं चलने देते हैं। फिर बाद में कविता को लगता है, जब ज़रूरत पड़ती है 4-5 साल बाद, तब वो चेक करवाती है खाता, पूछती है सास ससुर से। तो सास ससुर पता है क्या कहते हैं? कि हमारा बेटा हमारे लिए पैसे छोड़ के गया था, हमारी बेटियों के लिए पैसे छोड़ के गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो नॉमिनी आपको रखता या फिर आपके बच्चों को नॉमिनी रखता, क्योंकि जो 5 लाख रुपए जो छोड़ के गए तो वो पैसे तो हमारे हैं, हमारी बेटियों के हैं, और वो शिव के माता पिता पूरे 5 लाख रुपए को क्या करते हैं, अपनी दोनों बेटियों में बांट देते हैं 1-1 लाख। उसके बाद खुद अपने नाम से फ़िक्स डिपॉज़िट कर देते हैं। उनके अपने खाते में जब वो डिपॉज़िट कर देते हैं, उसका नॉमिनी अपनी बेटियों को और बेटियों के बच्चे को बना देते हैं, और बेटे के बच्चों से अधिकार पूरा ख़त्म कर देते हैं।
शिव अपने परिवार को कितना प्यार करता रहा होगा, ये कुछ शब्दों में मैं नहीं बता सकती, क्योंकि हर आदमी जो होता है ना, या औरत, अपने बच्चों की खुशी के लिए जीती है। शादी के 1-2 साल जो होता है ना, औरत आदमी जो है वो थोड़ा इन्जॉयमेंट करता है, उसको लगता है कि हमारा खुद का जीवन है। फिर उसके बाद पता है, जब बच्चे हो जाते हैं ना घर में, तब इतना खुशी का माहौल हो जाता है और हर चीज़ बच्चों के अकॉर्डिंग होने लगती है घर में। चादर लाएंगे तो बच्चों के लिए कार्टून वाला चादर लेकर आएंगे, चेयर अगर ख़रीद के ला रहे हैं तो बेबी चेयर लाएंगे, बल्कि स्पून तक खरीदते हैं तो बोलते हैं बेबी स्पून, छोटे स्पून भी बच्चों के लिए खरीदते हैं। मतलब हर चीज़ जो है इंसान अपने बच्चों के लिए करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि उसके लिए भी किया गया है, अपने लिए भी करते हैं अपने माता पिता, और हम चाहते कि हमारा बच्चा जो है, जो सुख हमने नहीं देखा वो सारे सुख हमारे बच्चे देखें। इसके लिए रात दिन हम प्रयास करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म भी अच्छा प्रयास करने की कोशिश करते हैं, धर्म भी, और सब कुछ, और उसके बाद हम अपने बच्चों के लिए समर्पित रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है, कविता के जो बच्चे होते 2, वो कई बार रोते हुए बिलखते हुए रहते हैं, लेकिन मजाल है कि दादा दादी उनको कुछ दे दें, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो है हमारा बेटा तो चला गया, तो अब जो है हमें प्यार किससे करना है? हमारी बेटियों से। बल्कि कई लोग पता है क्या कहते हैं कि जो है ना, बूढ़े लोगों की सेवा नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं। ये गलत बात है। बूढ़े लोग भी जो है ना, बहुत सारे बूढ़े लोग ऐसे होते हैं, वो सेवा करवाना भी नहीं चाहते हैं। उन्हें मतलब बड़ा डर होता है, वो सेवा उनसे करवाना चाहते हैं जो उनके पास मेवा है, वो किसको देना चाहते हैं, उन्हीं से सेवा भी करवाना चाहते हैं। इंसान जाते जाते भी किसी अपनों का भला करते हुए जाने की कोशिश करता है, और ऐसे ही जो है कविता के साथ ससुर कर रहे हैं। कविता बहुत रोती है, बहुत रोती है। उसके बाद जो है वो प्राइवेट नौकरी करती है, अपने बच्चों को बड़ा करती हैं, जैसे तैसे बहुत सारे लोग उसकी मदद करते हैं। जहाँ कविता के हस्बैंड जॉब करते थे वहाँ के लोग उसकी मदद करते हैं, और वो बच्चों को मतलब बहुत से जो है बहुत लोग भगवान के जैसे उनकी ज़िंदगी में आते हैं, वो मदद करते हैं। लेकिन शिव के माता पिता जब से 5 लाख रुपए लेकर जाते हैं, वो कभी नहीं आते हैं। जब उन पर बहुत प्रेशर डाला जाता है, तब उन्होंने बोला कि ठीक है, जो आपका सोने की अंगूठी बेच दी, वो कभी शिव की सोने की अंगूठी बेच देते हैं, अलमारी दहेज की वो बेच देते हैं, चेन जो है अपने दामाद को दे देते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये सोना चांदी जो था बेटे का, उसका 1 लाख रुपए वो दे देते हैं, और उसके बाद जो 5 लाख है वो अपने लिए रख लेते हैं। किस लिए? कि हमारे खेत का तो है ही है, खेत की कमाई आ रही है, लेकिन हमें जो है अपने बेटियों को देना है। अब ये बताइए कि मतलब बेटी किस मिट्टी से बनी है जो ये कह दें कि मेरे भतीजे का हक हमें दे दें। बच्चे छोटे हैं, कविता अपने बच्चों को बड़ा करती है, जो जो मुसीबत आती है वो मुसीबत से, लेकिन फिर भी वो प्रयास करती है कि बहुत अच्छा सब कुछ हो। लेकिन कविता के सास ससुर नहीं पिघलते हैं, तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर एक सीख हो सकती है ये। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास कुछ पैसे हैं, तो पति पत्नी का एक जॉइंट खाता होना चाहिए, जिसमें घर की सारी कमाई उस खाते में हो। वो दोनों की है, दोनों के बच्चों की है। अगर अपने माता पिता को आप देना चाहते हैं तो माता पिता को भी दीजिए, बिल्कुल। क्योंकि दीजिए का है क्या यार, माता पिता का सब कुछ है। अगर माता पिता कुछ खुद चाहे तो आप पैसे रखिए, और घर का सारा हिसाब भी जो है अपने नाती पोते को पढ़ाइए लिखाइए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर भी जो है ना,
माता पिता वो आपके अकेले नहीं होते हैं, उनकी और भी संतानें होती है। उन पैसों पर अधिकार जो है ना और दूसरी संतानें जमाने लगती है। बल्कि दामाद जो होते हैं वो दूसरे घर के होते हैं, उन्हें मतलब वो खुद चूड़ी पहन लेते हैं और वो भी पैसा मांगने लग जाते हैं। तो इसीलिए हर महिला को अपना खुद का सेविंग अकाउंट रखना चाहिए, अपने पैसे अपने पास रखना चाहिए। घर की जो सारी जो कमाई है वो किसी दोनों के साथ में, दोनों की किसी एक खाते में जमा होना चाहिए और बच्चों के भविष्य के लिए ये पैसे यूज़ होना चाहिए। तो कविता के साथ किस तरह से क्या हुआ था, ये और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, मैं इस वीडियो में आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर वीडियो में कुछ गलत लगा तो उसे माफ़ करिएगा। लेकिन फिर भी कविता की ज़िंदगी, एक स्त्री की ज़िंदगी और बच्चों की ज़िंदगी बिना बाप की कैसी होती है ये वो खुद जानते हैं। इसीलिए कभी किसी स्त्री के ऊपर, स्त्री के चरित्र पर या स्त्री की समस्या पर कभी भी तंज ना कसें, क्योंकि स्त्री जो होती है ना यहाँ से इतनी मजबूत भी होती है और इतनी ही कमज़ोर भी होती है। जब उसे अगर कुछ थोड़ा सा भी झूठा या फिर कुछ ऐसा बोले ना, सहन नहीं कर पाती है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि किसी का अधिकार मत छीनना, कभी भी मत। उस औरत का अधिकार कभी मत छीनना या उन बच्चों का अधिकार कभी भी मत छीनना जिनके पापा जी नहीं हैं, और जिनकी उस औरत का अधिकार कभी मत छीनना जिसके पति नहीं है। क्योंकि ये पूरे समाज में रहना और फिर जीवन यापन करना कठिन होता है। बोलना बहुत आसान है, कोई काम को करना बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए कविता दीदी के ज़िंदगी से सबक लीजिए और अपने खाता के नॉमिनी उसी को रखिए जो आपके बच्चों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बने, है ना। नमस्कार।